हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर वापस से स्वागत है। निफ्टी जो है अभी करंट में 26,150 से बाउंस बाउंस बैक लिया है। क्या मार्केट यहीं से ऊपर साइड में मूव कर जाएगा या यहाँ से एक बड़ा मूव ऊपर या नीचे दोनों साइड में आ सकता है? कौन सा लेवल हमारे क्रूशियल रहने वाले हैं? सारी चीज़ें एक्स वाई जेड हम बताएंगे। कहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, सारी चीज़ें हम एक कंक्लूजन करके देने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को जो फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लेकर चलते हैं निफ्टी का। अब निफ्टी का चार्ट में कल हमने स्पेशली आप सबको बोला था, अगर याद होगा तो चीज़ें जितनी चीज़ें याद रहती है ना, उसके हिसाब से अगर मार्केट में कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें आपको एक्स वाई जेड निकल के आने वाली हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर चार्ट में देख लीजिएगा, फर्स्ट चीज़ क्या है हमारे लिए कि निफ्टी यहाँ जब अपने ऑल टाइम हाई पर लगाया था, उसके हिसाब से जब मार्केट ने यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, तब भी मैं बताता है कि लेवल मूव करेगा। यहाँ पर भी मैंने बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है, वो भी देखने को मिला। अगेन मैंने कल ही लेवल दिया था, मैंने यही लेवल दिया था। इसके ऊपर ये मैं कैंडल दिख रहा होगा नीचे साइड में जो बनाया था, अगर इस पे कोई ग्रीन कूल के मतलब ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो एक नेक्स्ट मूव मैंने 26,400 तक का भी टारगेट आपको दिया था। सिंपल सी। बट अगर मैंने बोला था कि अगर नीचे साइड में आता है, इस लेवल के आसपास ग्रीन कैंडल मिलता है तो यहाँ पर बाइंग करेंगे। अगर आपने ट्रेड लिया भी होगा तो एक ही सिंगल ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला था, जो कि लगभग अगर पॉइंट वाइज के हिसाब से बात कर लूँ, बहुत बड़ा मूव नहीं दिया है। यहाँ से अगर बात करने की कोशिश करता हूँ, 40 से 42 पॉइंट का मूव किया है। अगर आपने एट द मनी का भी लिया होता तो 15 से 20 पॉइंट का ही मोमेंटम आज आपको मिला होगा। 75 गुड़े अगर 15 ही रख लो तो लगभग 20 रख लेते हैं तो 75 गुणे 7.5 1500 से 1600 रुपए का एक सिंगल ट्रेड मिला था। बट टाइम देखना, हमेशा बोलता हूँ ना कि टाइम देखो। टाइम क्या बोल रहा है मेरे भाई? जब तक टाइम का सिनेरियो सेटअप नहीं देखोगे तब तक मार्केट में आप कोई भी चीज़ें कर नहीं सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंस है या ऊपर साइड में। ठीक है, तो अब ये जोन तो मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लिए ये जो पहले था वो बात अलग है। बट जहाँ कुछ लेवल ऐसे हैं जो मुझे देखने की ज़रूरत पड़ रही है, वो है 217 के लेवल के आसपास। 217 से लेकर अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो 217 से लेकर 228 230 तक का लेवल। ठीक है, अब यहाँ मुझे क्या देखने को मिल रहा है? एक तो यहाँ पर जोन मिल रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर यहाँ नीचे आ रहा है, अगेन फिर जाते हुए दिखा, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। तो मतलब यहाँ पर हमारे लिए मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस का फेज यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पर जो है मल्टीपल टाइम्स हमें क्या देखने को मिली? बाइंग देखने को मिली। अभी मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मूव नहीं, एक छोटा सा कैंडल जो नीचे लो लगाया है, इसके हम इस प्रकार का मोमेंटम का सेंटीमेंट कर लेते हैं। जून एक बना लेते हैं। जून हमेशा मैं क्यों बनाता हूं, आप सबको ऑलरेडी पता होगा। जून जोन इसलिए बनाया जाता है कि मार्केट वहां तक का मूव कर सकता है। ठीक है, अब कल के लिए सिंपली ज्यादा बड़ा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर मार्केट कल इसी डायरेक्शन में अगर स्लाइटली फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए ये जोन जो है इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। इस प्रकार का अगर टाइम यहाँ टाइम इन मतलब यहाँ पर टाइम थोड़ा सा स्पेंड करे, स्पेंड करने के बाद में एक दो कैंडल ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ऊपर साइड में निकलता है तो मेरे लिए टारगेट 26,222 230 का, इसको निकालेगा 26,250 26,280 26,300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ मैं बॉटम में बाइंग करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेकंड सिनेरियो क्या होता सकता है कि मार्केट हो सकता है फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप मतलब इस प्रकार का कंडीशन में ओपन हो सकता है। अगर इस प्रकार का गैप ओपन होता है, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए, विक या सैडो ना हो, उसके बाद में इसको क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव 26,280 26,300 तक का मोमेंटम अपर साइड में हमें देखने को मिल सकता है। यही अगर रेड कैंडल, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बनाया था, सेम इसी प्रकार का रेड कैंडल यहाँ ऐसे फॉर्म हो जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल इनसाइड कैंडल बनाए या डायरेक्टली ब्रेकआउट करना शुरू करता है, तो भी मुझे ये टारगेट 26,100 पर सपोर्ट, इसको ब्रेक किया तो 26,050 26,060 तक का मोमेंटम आपको नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। दो सेंटीमेंट। तीसरा सेंटीमेंट क्या होता है? इमीडिएट यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करे,
फिर ये रीटेस्ट करने जाए और रीटेस्ट करने के बाद में यहाँ कोई रेड कैंडल बनाए और रेड कैंडल बनाने के बाद में इसके लो को ब्रेक करना स्टार्ट करे तो 26,100 को अगेन ब्रेक करता है, 26,050-60, फिर 26,000 तक मोमेंटम नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। किस प्रकार का, ऐसे मार्केट यहाँ था, ये ऊपर गया और जैसे रेड कैंडल बनाया और यहाँ से एक फास्ट मूवमेंट आपको धीरे धीरे करके मार्केट नीचे ऊपर गया, यहाँ रेड कैंडल बनाया, धीरे धीरे करके मार्केट नीचे। तो सेम यही बोल रहा हूँ कि मार्केट ब्रेक करे, फिर ये रीटेस्ट करे, रेड कैंडल बनाए और यहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट क्या हो जाएगा, नीचे साइड में आ जाएगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, इस कंडीशन में आप मार्केट को अवॉइड कीजिएगा, ट्रेड नहीं करोगे, पैसा बच जाएगा। बट ट्रेड करने के चक्कर में जाओगे तो यहाँ पर लॉस खा जाओगे, ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो कल के लिए कुछ ब्रेकआउट स्टॉक है जो डिस्कशन करने के लिए आप सबके साथ आया हूँ। मेरा पहला स्टॉक है मेरे भाइयों, पहला है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन। गरुड़ा को मैं कई मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आपको ट्रेड दे दिया हूँ, आप सबको पता होगा, ठीक है। बट अभी मार्केट ने डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छा डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है, जो हमारे लिए लास्ट टाइम क्या था, रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, बार बार सपोर्ट का काम किया, फिर वही रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। 225 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो मतलब रेसिस्टेंस का जोन है, अगर 225 को ब्रेक करता है और यहाँ 230, फिर 240, फिर 250 तक का मोमेंटम आपको यहाँ से एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। अगर मान लो यहीं से वीकनेस आती है तो आप यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ होल्ड करके मत चलिएगा, आपके लिए नेक्स्ट या 210 के आसपास का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टॉक है SRF लिमिटेड। SRF लिमिटेड को मैं इसलिए दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ डबल बॉटम ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है। डबल बॉटम ट्रेड लेने की जो होता है, यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, बट चलिए अभी एक कैंडल क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग का मैंने वेट किया, इस जोन का क्लोजिंग कर दिया है। अब हम इसके कैंडल के ऊपर हम ट्रेड लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। इस कैंडल की अगर मैं बात कर लूँ तो इस कैंडल का यह हाई क्या है, 2955 रुपए। तो अगर 2955 के ऊपर कल के डेट में निकलता है तो एक अच्छा मूव यहाँ से 10 से 12% का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगा के रखा है, प्लस एक ट्रेंड लाइन है। तो पहला तो मेरा कहाँ पर आएगा, 3100 के आसपास, इसको क्रॉस किया तो 3300 का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ये आपके लिए स्टॉप लॉस जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बात कर लूँ अपने थर्ड स्टॉक के बारे में, थर्ड स्टॉक में ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज है। यहाँ पुल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, इसके ऊपर निकला है और टाइम यहाँ इन्वेस्ट मतलब स्पेंड करके बहुत अच्छा बना दिया है। अगर कल 5800 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से आपको 6100 तक मोमेंटम आराम से देखने को मिल सकता है, तो इसको भी अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ तो ये है हीरो मोटोकॉर्प्स। आपको पता होगा ऑलरेडी मैंने हीरो मोटोकॉर्प्स का ट्रेड जो दिया था इस लेवल के आसपास दिया था, यहाँ से ऑलरेडी 44-45% का मोमेंट कर चुका है। अभी देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई का यहाँ ब्रेकआउट देने का कोशिश कर दिया है, आज ब्रेकआउट दे भी दिया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल के डेट में अगर ये 6300 के ऊपर निकलता है, 6333 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो ये आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। फर्दर टारगेट आप 6500, फिर ये 7000 तक का जाते हुए दिख सकता है। अगला मैं बात करता हूँ लास्ट स्टॉक की, मेरा जो फिफ्थ स्टॉक है वो है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक को देखोगे बहुत अच्छा एक लेवल निकला है मार्केट, अगर 283 के लेवल को निकालता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन है, बोल सकते हो, या कफ एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट बोल सकते हो। 284 का लेवल, अगर 284 के लेवल को निकालता है तो एक मूव आपको यहाँ पेंडिंग 290-300 तक का लेवल आराम से देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेता हूँ निफ्टी बैंक का, कि निफ्टी बैंक किस प्रकार का मोमेंटम कर सकता है। तो निफ्टी बैंक का भी वही सिनेरियो हुआ, आज मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो गया। मैं एक्सपेक्ट किया था 60,000 तक जाएगा, बट नहीं गया, तो यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चीज़ें चेंज करने की कोशिश करता हूँ। बस अब मेरे लिए सिस्टम कहाँ से आ रहा है, क्या काम कर रहा है। अब ये मैंने सपोर्ट जोन दिया था, बट सपोर्ट जोन तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट जोन को मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। ये लेवल निकल के आया इसके आसपास, ठीक है। अब हमें करना क्या चाहिए, देखो बैंक निफ्टी में भी मुझे प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट ने टाइम पास किया था, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था मार्केट ने, फिर ये ब्रेकआउट किया था, अगेन इसी जोन पर आया, सपोर्ट ले लिया, फिर अगेन मार्केट गया, अभी आज के डेट में फिर आया है, मार्केट ने ही सपोर्ट ले लिया। तो अभी हमें क्या करना चाहिए,
तो अभी तो मेरे प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन नहीं है। 56,800 का एक लेवल है। अगर मान लो कल निफ्टी 56,800 के ऊपर निकले, यहाँ पर इन टाइम मतलब ओपन हो मार्केट, थोड़ी देर टाइम व्यतीत करे, फिर इसको निकालता 56,800, फिर ये आप 59,800, तो फिर 59,900 तक का मोमेंटम इसको ब्रेक किया तो ये फिर 60,100 तक का मोमेंटम ऊपर अपर साइड में देखने को मिल सकता है। बट ये देखिएगा कि यहाँ पर आपको सेल ऑफ अगेन देखने को, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ सेलिंग हुई है, तो हो सकता है यहाँ जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करे, यहाँ पर सेलिंग देखने को अगेन मिलेगा। फिर ये और नेक्स्ट टारगेट मेरा ये, तो नीचे साइड में पुट साइड में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, कॉल साइड में नहीं। अगर गैप अप ओपन होता है, सस्टेन कर जाता है 59,900 के ऊपर, तो ये एक एक्सपेक्टेड मूव देखने को मिल सकता है। अगर आप सबको वीडियो ऐसा अच्छा लगा हो तो भाइयों आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाइयों, धन्यवाद।